नमस्कार। आज मैं आपको भगवत गीता के प्रथम अध्याय का द्वितीय श्लोक समझाने जा रही हूँ, जिससे आप इसका ज्ञान प्राप्त कर सकें। और प्रतिदिन मैं आपको एक श्लोक या दो श्लोक की व्याख्या समझाऊंगी। तो देखते हैं प्रथम अध्याय का द्वितीय श्लोक। दृष्ट्वा, अब यह द्वितीय श्लोक है और कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, इस अध्याय का नाम है प्रथम अध्याय का। संजय उवाच, संजय ने कहा, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्य तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत्। कि जब संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि युद्ध स्थल में क्या हो रहा है, तो संजय ये बता रहे हैं कि दृष्ट्वा तु पांडवानीकं, पांडव अनीकम, पांडवों की, अनीकम माने सेना, पांडवों की सेना की व्यूढम, व्यूह रचना को देखकर, व्यूह रचना को दृष्ट्वा माने देखकर, जैसे ही दुर्योधन ने पांडवों की सेना की व्यूह रचना को देखा, तदा उसी समय आचार्यम उपसंगम में वह आचार्य के पास गया। आचार्य द्रोणाचार्य अपने गुरु के पास, उपसंगम में माने पास गया, और राजा वचनम अब्रवीत्, और राजा दुर्योधन ने यह वचन कहा। मतलब क्या है कि धृतराष्ट्र जो हैं जन्म से अंधे हैं, और वो ये और धर्म के मामले में भी अंधे हैं, और वो ये जानते हैं कि हमारे पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, धर्म के पक्ष में अंधे हैं। वो किसी भी तरह से पांडवों से समझौता नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उन्हें यह संदेह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र जो धर्म स्थल है, उस कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि में जाकर कहीं हमारे पुत्रों का मन विचार न बदल जाए, कहीं उनके विचार न बदल जाएं। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये संजय से ये जानना चाहा कि अब हमारे पुत्र क्या कर रहे हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है। तो इसलिए दुर्योधन को राजा कहा गया है, इसलिए यहाँ पर दुर्योधन को राजा कहा गया है, और पांडवों की सेना की व्यूह रचना बताई गई है। पांडव तो पवित्र विचार वाले हैं, उनकी सेना की व्यूह रचना बताई गई है, और दुर्योधन को राजा कहा गया है। और दुर्योधन उनकी व्यूह रचना देखकर डर गया और सीधे अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास भागा। जब राजा सेनापति के पास जा रहा है तो देखिए कि वह किस प्रकार के मन वाला है। सीधा वो सेनापति गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उसने ये बात कही कि पांडव की तो सेना में बहुत बड़ी व्यूह रचना है। तो ये बात इस द्वितीय श्लोक में बताई गई है। तो इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम आपको तृतीय और चतुर्थ श्लोक की व्याख्या समझाएंगे। धन्यवाद।